नमो बुद्धाय। आज हम चर्चा करेंगे कपिलवस्तु की। आज से 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु एक राज्य हुआ था, एक गणतंत्र हुआ करता था जो 16 महाजनपद के अंतर्गत आता था। उसी कपिलवस्तु गणतंत्र के महाराज थे राजा सिद्धोधन। राजा सिद्धोधन की पत्नी थी महारानी महामाया देवी। महारानी महामाया देवी को कोई पुत्र रत्न काफ़ी समय से नहीं हुआ था, इसलिए राजा सिद्धोधन और रानी महामाया देवी अधिष्ठान करके व्रत रहते थे जिससे उनको एक अच्छा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। कपिलवस्तु उस समय का बहुत ही संपन्न गणतंत्र था और सारी सुख सुविधाओं से भरपूर था। सारे नगरवासी बड़े ही सुखी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। महारानी महामाया देवी ने अपने पुत्र को प्राप्ति करने के लिए अनेक अधिष्ठान किए और व्रत रहे और तपस्या रह करके एक साधारण जीवन यापन करती थी। एक दिन माता महामाया देवी को स्वप्न आया कि एक रात में एक सफ़ेद हाथी जिसके सूंड में सफ़ेद कमल है उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। माता महामाया देवी ने ये बात महाराज राजा सिद्धोधन को बताई कि मैंने कल रात एक ऐसा स्वप्न देखा है। राजा सिद्धोधन ने ऋषि मुनियों को बुला करके इस स्वप्न की सच्चाई को जानना चाहा कि इसका क्या अर्थ होता है। ऋषि मुनि राजा सिद्धोधन के दरबार में आते हैं और उस स्वप्न की अपने अपने अनुसार से गणना करते हैं। उसी समय कुछ ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज आप पिता बन गए हैं। महारानी महामाया देवी की कोख में एक पुत्र ने प्रवेश किया है। कपिलवस्तु में खुशी छा गई। माता महामाया देवी अब माँ बनने वाली है। समय बीतता गया और एक समय आया कि माता रानी जी को गर्भ ठहरा और जब प्रसव का समय आता है तो पुरानी परंपरा के अनुसार से जब कोई माँ अपने पुत्र को जन्म देती थी तो वो अपने ससुराल से मायके जाया करती थी। तो महामाया महारानी का भी जब प्रसव का समय आता है तो वो राजा सिद्धोधन की आज्ञा लेकर के अपने मायके के लिए प्रस्थान करती है। प्रस्थान के समय रास्ते में ही देवदेव पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में सालवन उद्यान लुम्बिनी वन पड़ता था। लुम्बिनी वन की छटा को देख करके माता
महारानी महामाया देवी का मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है और उस प्रकृति के बीच में, उस सुंदरता के बीच में कुछ क्षण व्यतीत करना चाहती हैं। माता माया देवी जैसे ही उस साल वन में विश्राम करने के लिए उतरती हैं कि अचानक उनको प्रसव की वेदना होती है। वेदना के साथ ही सालवन प्रफुल्लित हो जाता है, पुष्पित हो जाता है और एक सालवन की टहनी नीचे आती है और माता महामाया देवी उसको पकड़ लेती है। जैसे ही माता महामाया देवी ने उस टहनी को पकड़ा कि अचानक उनको प्रसव वेदना शुरुआत हो गई। प्रसव वेदना की शुरुआत से ही उनकी दासियों ने महारानी को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद माता महामाया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जो पुत्र जन्म देते ही वह 7 पग चलता है और जहाँ जहाँ उस बोधसत्व बालक के पैर पड़ते हैं वहाँ वहाँ पुष्प कमल उग आते हैं और उस बालक के मुख से अचानक ये शब्द निकलते हैं जिनको हम उदान कहते हैं। अग्गो हमस्मिं लोकस, जेठो हमस्मिं लोकस, श्रेष्ठो हमस्मिं लोकस, अयं अंतिमा जाति नत्थि दानो पुनः भवति। कि इस संसार में अग्र भी मैं हूँ, श्रेष्ठ भी मैं हूँ, ज्येष्ठ भी मैं हूँ। यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। एक ऐसा बालक जो जन्म के साथ ही मुख से बोलता भी और चलता भी है, इस संसार, पूरे संसार की एक ऐसी अनोखी घटना घटी कि जो इस क्रिया हुई वह दिन वैशाख पूर्णिमा का ही था। क्योंकि माता महामाया देवी की जो कोख इतनी पवित्र थी, इतनी शुद्ध थी, जो कई जन्मों के बाद में उन्होंने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया था जो राग दोष मोह क्लेश से मुक्त था। माता की कोख एकदम पवित्र थी। पवित्रता के कारण से ही उन्होंने उस बालक को जन्म दिया जो बाद में सिद्धार्थ के नाम से जाना गया। जैसे ही माता ने जन्म दिया, राजा सिद्धोधन को इस घटना के बारे में पता चलता है कि महामाया देवी ने पुत्र को जन्म दिया, तो पूरे कपिलवस्तु में खुशियां छा जाती हैं। खुशियों की लहर दौड़ गई। कपिलवस्तु के नगरवासी प्रफुल्लित हो गए और युवराज के आ जाने से पूरे नगरवासियों में दीप प्रज्वलन कर खुशियां बांटी गई। राजा सिद्धोधन पुनः कपिलवस्तु से लुम्बिनी वन आते हैं और माता महामाया देवी को कपिलवस्तु को लेकर साथ जाते हैं।
कपिलवस्तु पहुंचने के बाद उस बालक का नामकरण होता है, तो नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थात सभी अर्थ सिद्ध हो गए, इसलिए नाम पड़ा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो बालक है वो कपिलवस्तु के राजकुमार, इकलौते राजकुमार थे। कई वर्षों के बाद में राजा सिद्धोधन को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे बालक का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। कपिलवस्तु पासी धन्य हो गए, ऐसे पुत्र को पाकर के राज परिवार धन्य हो गया, ऐसे सिद्धार्थ को पा करके जो बोधिसत्व के रूप में अभी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे।